हेलो दोस्तों, मैं चिरंजीव नायक एडुबुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, आज थंबनेल जो आपको दिख रहा है वो है आपका परसेंटेज का, जहां पे हम लोग इलेक्शन वाले क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्शन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे ये सारे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा और हाई लेवल से जितने भी क्वेश्चन आपके इलेक्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आज आपको करवाए जाएंगे। तो देखते भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, क्या कह रहा है कि दो कैंडिडेट के बीच में क्या हुआ भाई, इलेक्शन हुआ है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, द टोटल नंबर ऑफ वोट, द टोटल नंबर ऑफ वोट इज 7500। एक चीज आप याद रखिएगा कि इलेक्शन में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारी टाइप को यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, एक एक करके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, टोटल नंबर ऑफ वोट क्या दिया गया, 7500 दिया गया। सबका स्वागत है भाई, सबका स्वागत है। और एक चीज, हाँ, सेशन को सारे लोग लाइक और शेयर जरूर से जरूर कर दे भाई, ताकि सारे दोस्तों को आपको भी इसका फायदा मिल सके भाई। तो सबसे पहले देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट कितना दिया गया भाई। टोटल नंबर ऑफ वोट आपको दिया गया 7500। ये टोटल आपको दिया गया कितना, 7500 दिया गया। फिर आगे क्या कह रहा है कि 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। इसमें से 20% वोट जो है वो क्या हो गए भाई, आपके इनवैलिड हो गए। 20% वोट जो है ये आपके क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। 20% वोट्स इनवैलिड हो गए भाई। अब 20% होगा कितना, 7500 का, तो 10% जो है वो आपका 750 है। 10% अगर 750 है तो 20% इसका कितना हो जाएगा भाई, 1500 हो जाएगा। मतलब ये है कि 1500 वोट्स ये आपके क्या हो गए भाई, इनवैलिड हो गए। अब ये आपका वैलिड कितना वोट बचा हुआ है, 6000 वोट जो है ये आपका वैलिड वोट बचा हुआ है। 6000 वोट जो है ये आपका क्या बचा हुआ है, वैलिड वोट बचा हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन गेट 55% ऑफ वैलिड वोट्स। जो पहला कैंडिडेट है इसको वैलिड वोट्स का, ये आपका वैलिड वोट्स है। फर्स्ट कैंडिडेट को 55% मिला है कितना, वैलिड वोट्स का। तो इसका 55% कितना हो जाएगा भाई, 55% निकालने का तरीका आपको बता रहे हैं। 50% निकालेंगे और इसमें 5% ऐड कर देंगे। 50% निकाल के क्या करेंगे, 5% ऐड कर देंगे। तो 50% हो जाएगा 3000 और 5% हो जाएगा भाई 300। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3300। क्लियर है। अगर फर्स्ट कैंडिडेट को 55% मिला है तो सेकंड कैंडिडेट को कितना मिला होगा भाई, सेकंड कैंडिडेट को 45% मिला होगा। क्लियर। 45% निकाल देंगे भाई, या फिर 6000 में से 3300 माइनस कर देंगे। 55% निकालना आसान है, जिस तरीके से 50 + 5 किए थे उसी तरीके से 45% निकालना भी आसान है आपके लिए। 50% में 5% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 6000 का 45% निकालने के लिए 50% निकालेंगे 3000, 5% माइनस करेंगे 300, ये आ जाएगा आपका कितना भाई, 2700 आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स सेकंड पर्सन गॉट। सेकंड पर्सन को नंबर ऑफ वैलिड वोट का कितना वोट मिला है भाई। तो वैलिड वोट है 6000, इसमें से 2700 मिला है भाई सेकंड कैंडिडेट को। उम्मीद है ये सबको क्लियर होगा भाई। राजा, रजनी, मेघा, रिनाशा, किसले, सबका स्वागत है भाई, सबको गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, लाइट की वजह से थोड़ी गर्मी ज्यादा है, पसीने आ रहे हैं चेहरे पे, तो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 65 वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। क्या कह रहा है भाई कि जितने भी वोट है उसमें से 65 वोट आपके इनवैलिड हो गए भाई। 65 वोट आपके क्या हो गए भाई, इनवैलिड हो गए। अभी फिर आगे क्या कह रहा है कि वन कैंडिडेट गेट 52% ऑफ वैलिड वोट्स एंड विन बाई 98 वोट्स। जो एक कैंडिडेट है उसको कितना मिला है भाई, 52%। किसका, वैलिड वोट का 52% मिला है। अगर फर्स्ट कैंडिडेट को 52% वोट मिला है वैलिड वोट का, तो कह सकते हैं कि सेकेंड कैंडिडेट को कितना मिला होगा भाई, 48% मिला होगा। क्लियर है। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वैलिड वोट, जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट जो है ये आपका 100 यूनिट है, या 100% ले लेते हैं। क्लियर है। वैलिड वोट 100% या 100 यूनिट, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते भाई। इसका जो है, इसका 52% फर्स्ट कैंडिडेट को मिला है। वैलिड वोट का 52% फर्स्ट कैंडिडेट को मिला है। तो अगर फर्स्ट कैंडिडेट को 52% वोट मिला है तो सेकंड कैंडिडेट को कितना वोट मिला होगा भाई, सेकंड कैंडिडेट को 48% वोट मिला होगा। हाँ या ना भाई, 52 अगर फर्स्ट को मिला है तो 48 सेकंड को मिला होगा। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडिडेट सेकंड कैंडिडेट से कितना परसेंट अधिक वोट लाया है, तो आप बोलेंगे भाई 4% अधिक वोट लाए। फर्स्ट कैंडिडेट सेकंड से कितना अधिक लाया भाई, 4% अधिक लाया। और इसी का वैल्यू आपको 98 दिया गया। एक चीज आप याद रखिएगा, जो भी जीत रहा है, जो भी जीत रहा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट जीत रहा है कितने, 98 वोट से।
98 वोट से जीतने का मतलब ये है कि दोनों के बीच में 98 का डिफरेंस है भाई। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 98 का डिफरेंस है। हाँ, 98 का डिफरेंस है। 98 वोट से जीतने का मतलब क्या है कि 98 का दोनों के बीच में क्या है भाई? डिफरेंस है। तो 4% का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है और यही डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया कितना? 98 वोट्स का। तो 4% 98 के बराबर हो गया। 4% का वैल्यू मिल गया तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे भाई। 100% का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 98 इंटू में 25। क्लियर है भाई? जो भी यहां से आएगा 2450 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका कितना? 2450। ये जो 2450 आया ये क्या है भाई? ये आपका वैलिड वोट निकल कर आया। वैलिड वोट निकल कर आया। यहाँ पे आपसे टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछा गया है तो ये देखिए आप यहाँ पे ध्यान से 65 वोट जो है ये आपका इनवैलिड भी तो हुआ था। 65 वोट आपका खराब भी तो हुआ था। तो 65 इधर से और इधर से आपका 2450 वैलिड वोट, तो दोनों को जोड़ देंगे ये कितना आंसर आ जाएगा भाई? 2515 आ जाएगा। क्लियर? 2515 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर होगा भाई। हाँ भाई, सबका स्वागत है। सबको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 2450 अरुण बिल्कुल सही है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 20% वोट्स आर इनवैलिड। क्या कह रहा है कि भाई जितने भी वोट्स हैं उसमें से 20% वोट आपका क्या हो गया भाई? इनवैलिड हो गया। चलो ऐसा करते हैं कि टोटल वोट जो है, टोटल आपका 100 यूनिट एज्यूम कर लिया। 100 यूनिट टोटल वोट एज्यूम कर लिया गया। कह रहा है कि 20% वोट जो है वो आपका क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, मतलब खराब हो गया, अवैध घोषित कर दिया गया। ये जो 20% वोट्स है, 20% वोट जो है ये आपका इनवैलिड कर दिया गया। क्लियर? तो 20% कितना हो जाएगा? 100 यूनिट का 20% 20 यूनिट ही होगा भाई। ये आपका क्या है? इनवैलिड वोट है। इनवैलिड वोट है। 100 में से 20 यूनिट खराब हो गया, अभी बचा कितना भाई? 80 यूनिट आपके पास अभी भी बचा हुआ है। क्लियर है? ये आपका कौन सा वोट है भाई? ये आपका वैलिड वोट है। क्लियर है यहाँ तक? 100 यूनिट में से 20 यूनिट खराब हो गया, बचा आपका कितना? 80 यूनिट। अब क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट को कितना मिला है? 75%। किसका? वैलिड वोट का 75% मिला है फर्स्ट कैंडिडेट को। सेकेंड वैलिड वोट का कितना? 75% मिला है। ये आपका वैलिड वोट है। 75% अगर फर्स्ट कैंडिडेट को मिला है तो 25% सेकेंड कैंडिडेट को मिला होगा भाई। सेकेंड कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 25% मिला होगा। क्लियर है? 75% निकालना बहुत आसान है। 3/4 कर दो भाई। 3/4, 3/4 इसका करेंगे आप तो ये आ जाएगा भाई आपका कितना? 60 यूनिट आ जाएगा। 60 यूनिट। 25% निकालना, बस 1/4 कर दो। 1/4 कितना हो जाएगा भाई? ये आपका 20 यूनिट हो जाएगा। क्लियर? कितने का डिफरेंस दिख रहा है? डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है? तो डिफरेंस 40 यूनिट का दिख रहा है। कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 40 यूनिट का। और यही डिफरेंस आपको दिया गया है कितना? 9600, 9600। जितने भी वोट से जीत रहा है ना, जितने भी वोट से जीत रहा है, ये देखिए 9600 वोट से जीता है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में 9600 का डिफरेंस है। और यहाँ पे डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है भाई? 40 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है। और यही डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है 9600। तो 40 यूनिट 9600 के बराबर है। 1 यूनिट जब आप निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 कटेगा 24 टाइम से, तो 1 यूनिट आ जाएगा कितना भाई? 240। दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। पहला तो आपका टोटल नंबर ऑफ वोट्स और दूसरा है आपका वैलिड वोट्स। जब बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स की तो यहाँ से आप 100 यूनिट निकालेंगे। जब आपसे वैलिड वोट पूछा जाएगा तब आप 80 यूनिट निकालेंगे। 1 यूनिट 2400 है, 1 यूनिट 2400 है, तो 100 यूनिट निकालने के लिए 1 यूनिट 240 है, 100 यूनिट निकालने के लिए 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपको वैलिड वोट्स निकालना होगा तो 80 यूनिट निकालने के लिए 80 इंटू 240 कर देंगे, दोनों आंसर निकल जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर होगा। फहीम, नरेश, किसले, सबका सही है भाई, बिल्कुल सही है। हाँ, रिनाशा सही है, अरुण बहुत बढ़िया। चलो भाई ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका इलेक्शन वाले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट। अच्छा देखो, एक चीज आप ध्यान रखना कि इलेक्शन में जो क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको 100 लेके बनाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिखेंगे जहां पे आप एक्स लेके बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे भाई। क्लियर है? जहां जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप एज्यूम करेंगे। अगर एक्स से बन रहा है इजी तरीके से तो एक्स ले लो,
100 से बन रहा है तो 100 ले लो भाई। क्लियर। तो कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इसका मतलब ये है, अगर सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ वोट्स एक्स ले लिया जाए, कह रहा है कि 10% जो है डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब ये लोग वोट दिए ही नहीं है। अगर ये लोग वोट नहीं दिए, इसका मतलब 90% तो वोट दिए होंगे भाई। 90% को 90/100 या 9/10 भी आप लिख सकते हो भाई। क्लियर। अगर 10% वोट नहीं दिए हैं, इसका मतलब 90% वोट दिए होंगे। क्लियर है भाई। ये देखिए यहां से क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है, आउट ऑफ विच 10% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। जितने भी वोट्स अब पड़े उसमें से 10% क्या हो गया भाई, इनवैलिड हो चुका है। 10% हो सकता है ऐसे लोग होंगे जो दो दो बटन दबा दिए होंगे भाई, दोनों जगह से पैसे लिए होंगे, दो दो बटन दबा दिए, या जैसे तैसे वोट करके आ गए भाई। ये क्या चीज है। 10% जो है, 10% क्या हो गया भाई, ये आपका इनवैलिड हो गया। 10% इनवैलिड हो गया भाई। तो अगर 10% इनवैलिड है, अगर 10% इनवैलिड है तो वैलिड कितना हो जाएगा, 90%। 90% का मतलब 90/100 या 9/10 दोनों ही सही है, जो मर्जी करे आप लिख सकते हो भाई। क्लियर है यहां तक। सबसे पहले टोटल वोट्स एक्स, 90% वोट देने गए क्योंकि 10% नहीं गए थे, ये नॉट कास्टेड वाले दिया गया था, तो यहां से आप कास्टेड वाला निकाल दिए। 10% आपका क्या है भाई, इनवैलिड है, इसका मतलब 90% वैलिड वोट्स हो जाएगा। ये आपका वैलिड वोट अभी मिल गया है, ये आपका वैलिड वोट है। आगे क्या कह रहा है, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है वो 70% वोट मिला है उसको। कितना वोट मिला है, 70%। किसका, वैलिड वोट का 70% वोट मिला है। तो वैलिड वोट तो यही आपका, यही आपका क्या है भाई, वैलिड वोट है। इसका 70% मिला है फर्स्ट को, तो कह सकते हैं इसका 30% मिला होगा सेकंड को। अगर इसका 70% फर्स्ट को मिला है तो 30% सेकंड को मिला होगा, मतलब कह सकते हैं दोनों में 40% का डिफरेंस होगा भाई। सीधी सी बात है, आप खुद सोचो कि फर्स्ट को मिला है भाई 70%, तो सेकंड को मिला होगा 30%, तो दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ भाई, 40% का। और जो बंटवारा होता है वोट्स का, वो वैलिड वोट्स का हमेशा होता है। तो वैलिड वोट जो भी है, ये आपका वैलिड वोट्स है। इसका 70% फर्स्ट, 30% सेकंड, और यहाँ से फिर आपका 40% का डिफरेंस आ गया। और यही डिफरेंस आपको दिया गया है, जीतने का मतलब है डिफरेंस दिया गया। अगर 7290 वोट से जीता है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में 7290 का डिफरेंस है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है 40% का, जिसको आप लिख सकते हैं 2/5, 40/100 या फिर 2/5 एक ही चीज है। अगर आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो डायरेक्ट आप 2/5 लिखेंगे, अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो फिर 40/100 करके आप 2/5 लिख सकते हैं भाई। उपेंद्र स्वागत है भाई। और यही वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 7290। क्लियर है। बाकी आप एक्स फैक्स लेके जैसे मर्जी करें, 100 लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर सबसे आ जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करें, ध्यान से देख लेंगे। ये आपका है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। 10% वोटर जो है वो वोट देने गए ही नहीं, मतलब 90% वोट देने गए होंगे। 10% आपका इनवैलिड हो गया, मतलब 90% आपका वैलिड है। और इसी वोट का बंटवारा हुआ है, तो इसका 70% मिला था फर्स्ट को, 30% मिला होगा सेकंड को, दोनों के बीच का डिफरेंस है 40%। डिफरेंस का मतलब है इतने ही वोट से वो जीता है। कौन जीता भाई, फर्स्ट कैंडिडेट जीता है। कितने, किससे, सेकंड कैंडिडेट से। कितने, तो 40%। किसका 40%, तो वैलिड वोट का 40%, जो कि 2/5 होता है। और ये वैल्यू आपको 7290 दिया गया है। बाकी आपका काटा पीटी है वो आप जितना जल्दी खुद से कर सकते हैं भाई। जैसे ये देख सकते हैं 9 9 जा 81, और ये 9 का क्यूब है, तो यहाँ पे आपका 90 बचेगा। ये कटेगा 45 से। क्लियर है भाई। ये आपका कट जाएगा कितने से, 45 से कटेगा। और 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें फिर 2 जीरो आप लगा देंगे भाई। क्लियर। ये 225 हो जाएगा और 2 जीरो लगा देंगे। 22,500 बिल्कुल सही है भाई। नरेश, कुशुम, मेघा, रिनाशा, बहुत बढ़िया भाई, सही है। जिनका जिनका आंसर आ गया है 22,500, उनका बिल्कुल सही है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं हो रहा होगा भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ रहा होगा क्वेश्चन का। क्लियर। और जो सबसे बेस्ट मेथड होगा क्वेश्चन का, वही मेथड आपको बताया जाएगा। वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं भाई, 17 तरीके, बट जो सबसे बेस्ट होगा वही आपको बताएंगे। जहां एक्स लेना सही होगा वहां एक्स बताएंगे, जहां 100 लेना सही होगा वहां 100 बताएंगे, जहां 100 और एक्स के अलावा भी कुछ लेना होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसमें कुछ देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ है। 11 1/9%। अब आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/9।
किसी भी संख्या का 11 निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 1/9 कर देंगे भाई। 1/9 मतलब ये साफ साफ कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि टोटल जो वोट है, टोटल वोट आप 9 यूनिट ले लो, या 9 के मल्टीपल में जितना भी संख्या जो मर्जी करे आप ले सकते हो, बट पहले कोशिश करो छोटा डिजिट लेने का। अगर काम इससे चल जाए तो ठीक है, ना काम चले तो फिर 90 ले लेंगे भाई, या 900 ले लेंगे। क्लियर। फिलहाल अभी टोटल जो वोट है वो आपका 9 यूनिट ले लिए, टोटल वोट ले लिए कितना, 9 यूनिट। अब कह रहा है कि 11 1/9% इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो कि 1/9 होता है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 यूनिट लिया गया। 11 1/9% मतलब 1/9, और 1/9 मतलब 1 यूनिट वोट, ये आपका क्या हो गया भाई, डिड नॉट पार्टिसिपेट, ये लोग वोट देने ही नहीं गए, ये लोग वोट दिए ही नहीं है। तो 11 1/9% इसका निकालेंगे, जो कि 1 यूनिट निकल कर आएगा। क्यों 1 यूनिट निकल कर आएगा, क्योंकि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है, 1/9 करेंगे 1 यूनिट होगा। ये नॉट कास्टेड वाले, नॉट कास्टेड, ये लोग वोट दिए ही नहीं है। अभी बचा कितना भाई, बचा आपके पास 8 यूनिट, ये आपका क्या है, कास्टेड वोट है, ये आपका कास्टेड वोट है। 9 यूनिट में से 1 यूनिट घर में ही रह गए, ये लोग वोट देने ही नहीं गए। बचा आपका कितना, 8 यूनिट। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 1/2%, 12 1/2% वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, ये वोट क्या हो गया भाई, इनवैलिड हो चुका है। तो इसका निकालेंगे भाई 12 1/2%, 12 1/2%, ये क्या हो चुका है भाई, ये आपका इनवैलिड हो चुका है। इनवैलिड निकालेंगे 12 1/2% का फ्रैक्शन में, एक सेकंड यहाँ पे गलती से 22 हो गया, कोई नहीं, इसको 12 कर दे रहे हैं, ठीक है। 12 1/2% आपका क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 1/8 जब आप करेंगे तो 1 यूनिट निकल कर आएगा भाई। 8 का 1/8 यूनिट करेंगे, कितना यूनिट निकल कर आएगा, 1 यूनिट निकल कर आएगा। ये इनवैलिड हो चुका है, तो वैलिड कितना यूनिट बचा भाई, ये वैलिड आपका 7 यूनिट बचा। एक सेकेंड, हाँ, ये आपका कितना हो गया था, 12.5% था, ये आपका 7 यूनिट यहाँ पे बचा हुआ था। क्लियर है। ये आपका कौन सा वोट है भाई, ये आपका वैलिड वोट है। क्लियर है। फिर से रिपीट करें, ध्यान से देखना, 9 यूनिट था टोटल, 1 यूनिट ये लोग वोट देने ही नहीं गए, 1 यूनिट ये आपका खराब हो गया, बचा आपका 7 यूनिट, इसी का होगा बंटवारा। अब देखते हैं भाई, जितना कैंडिडेट होगा उतने कैंडिडेट में बंटवारा होगा भाई। तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट कहा गया था स्टार्टिंग में ही, आप देख सकते हैं। फर्स्ट कैंडिडेट को कितना मिला भाई, जो जीता है वो 60%, फर्स्ट को कितना मिला भाई, 60% मिला है। 60% अगर इसको मिला है, अगर 60% फर्स्ट कैंडिडेट को मिला है, तो सेकंड कैंडिडेट को कितना मिला होगा भाई, 40% मिला होगा कि नहीं मिला होगा। अगर फर्स्ट को 60% मिला है तो सेकंड को कितना मिला होगा भाई, 40% मिला होगा। तो 60%, अच्छा 2 तरीका है यहाँ से सॉल्व करने का। पहला तरीका क्या है कि 60% निकाल लो, 40% निकाल लो, फिर दोनों को माइनस कर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि दोनों के बीच में 20% का ही तो डिफरेंस है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, 40 इसको मिला और इसको 40 + 20 एक्स्ट्रा मिला है, तो 20% इसका निकाल देंगे, घुमा फिरा के एक ही चीज मिलने वाला है। चलो दोनों ही आपको बता देते हैं, तो 60% हो जाएगा 6 7 जा 42, 4.2 यूनिट। क्लियर। चलो बेटा एक सेकंड, हाँ, ये कितना हो गया भाई, 4.2 यूनिट हो जाएगा। 40% निकालेंगे तो 2.8 यूनिट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस कितने का दिख रहा है भाई, 4.2 माइनस का 2.8 कितने का, बफरिंग हो रहा है क्या, एक बार चेक कीजिए। ठीक है, 4.2 और 2.8 कितने का डिफरेंस दिख रहा है भाई, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है 1.4 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है, 1.4 यूनिट। और यही डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है 7,000, 7,000 वोट से जीता है। जीतने का मतलब है कि यही डिफरेंस है दोनों के बीच का। तो 1.4 यूनिट किसके बराबर है भाई, 7,000 के बराबर है। 1 यूनिट कितना हो जाएगा भाई, 1.4 से जब डिवाइड करेंगे 14 5 जा 70 होता है, तो ये हो जाएगा भाई कितना, 5,000 हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। फिर यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ वोट पूछा गया या जो भी पूछा गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वोट्स 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा भाई आपका कितना, 45,000। उम्मीद है ये सबको क्लियर होगा किसी भी तरह का। बिल्कुल भाई, संजना बिल्कुल सही है, संजना, नरेश, राजा, रेशमा, सबका सही है भाई, बिल्कुल सही है, 45,000 कुसुम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ना सारी बता दी जाएंगे, ठीक है। हाँ, सेशन को जरूर लाइक शेयर करते रहे भाई सारे लोग।
हाँ सुपर्णा आपका भी बिल्कुल सही है भाई। अरुण 10 आपका छोटा हुआ, 45,000 होगा, आप 4500 लिखे हो भाई। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इसका मतलब ये है कि अगर 100 यूनिट ले लिया जाए, टोटल टोटल 100 यूनिट, इसमें से 20% जो है ये लोग वोट देने ही नहीं गए, ये लोग वोट दिए ही नहीं है, तो 20% कितना हो जाएगा भाई? 20% 100 का 20 ही होगा। ये लोग वोट देने ही नहीं गए। क्लियर है? अभी बचा आपका कितना? 80 यूनिट। ये लोग कास्टेड है, मतलब ये लोग वोट देने गए हैं, ये कास्टेड वोट है। ये आपका क्या था? टोटल। ये आपका क्या है? नॉट कास्टेड। क्लियर? 100 यूनिट में से 20 यूनिट घर में ही रह गए, वोट ही देने नहीं गए। बचा आपका 80 यूनिट। आगे क्या कह रहा है? आउट ऑफ टोटल कास्ट वोट 3200 बिकम्स इनवैलिड। 3200 इसमें से इनवैलिड हो गया भाई। अब 80 यूनिट है, ये आपका 80 है, इसमें से 3200, अब एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है। अब बात परसेंटेज का नहीं किया गया, अब एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, कह रहा है 3200 जो वोटर्स हैं ये आपका इनवैलिड हो चुका है, ये आपका इनवैलिड है, ये आपका इनवैलिड है। इसका मतलब जो वैलिड वोट्स बचा होगा, आप ही बताओ कितना बचा होगा भाई? 80 यूनिट में से 3200 माइनस कर देंगे भाई, ये आपका वैलिड वोट होगा। अब 80 यूनिट का वैल्यू पता चले तब तो कुछ काम बनेगा भाई। कोई नहीं, फिलहाल अभी इसको इसी तरीके से लिख दे रहे हैं भाई। 80 यूनिट माइनस का 3200, ये क्या है भाई? ये आपका वोट अभी बचा हुआ वोट है भाई, जो आपका बिल्कुल वैलिड वोट है। क्लियर है? पहले तो 20 यूनिट खराब हो गया, ये लोग गए ही नहीं देने, ये इधर से फिर 3200 और खराब हो गया भाई, इनवैलिड हो चुका है। अब बचा आपका 80 यूनिट माइनस का 3200। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि 60% ऑफ टोटल, अच्छा देखिए यहाँ पे एक्चुअल में वैलिड होगा, 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स वेर सिक्योर्ड बाय ए। इनवैलिड नहीं होगा, वैलिड होगा वहां पे। क्लियर है? जो भी आपका वैलिड वोट है उसका 60% ए को मिला है भाई। अगर 60% ए को मिला है तो बाकी का 40% किसको मिला होगा भाई? 40% बी को मिला होगा। क्लियर? क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, वो सही कर लेंगे सारे लोग। यहाँ पे एक्चुअल में वैलिड होगा, इनवैलिड आ गया था, गलती से टाइपिंग एरर है। 60% मिला था भाई, किसको? ए को मिला है। बाकी का किसको मिला होगा? बी को मिला है। कौन जीता है? ए जीता है। कितने वोट से जीता है? 14,720 वोट से जीता है, वो बाद में देखेंगे। अभी आपसे दो तरीका बताया गया था, या तो 60% निकाल लो, 40% निकाल लो, माइनस कर दो, लेकिन अब उतना मेहनत नहीं करेंगे भाई, अब डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट 20% निकाल दो, इसका डिफरेंस मिल जाएगा भाई। हार और जीत का फैसला वहीं से हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 40 इसको मिला, 60 इसको मिला, 20% एक्स्ट्रा मिला। किसका 20%? इसका 20%। इसका 20% निकाल देंगे, आप दोनों के वोट का डिफरेंस पता चल जाएगा। 20% इसका निकालते हैं भाई, एक लाइन यहाँ पे दे दे रहे हैं। इसका 20% निकालेंगे भाई तो 16 यूनिट, और इसका 20% 640, 10% 320, तो 20% 640, और यही वैल्यू आपको दिया गया है कितना भाई? 1472 और 0। क्लियर है भाई? ये चीज अब आपका 640 इधर जुड़ जाएगा भाई। बाकी तो खैर कैलकुलेशन है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये जुड़ जाएगा भाई 0, 4 और 2 6, 6 और 7 13, कैरी बचा 1, ये आ रहा है भाई 15,360। कैलकुलेशन में अगर कुछ गड़बड़ी हो तो आप चेक कर सकते हैं भाई, वो प्लस माइनस में हो सकता है। एक बार फिर से चेक कर ले, 0 4 और 2 6, 7 और 6 13, कैरी बचा 1, 14 और 1 15, 15,308 आ गया भाई। एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 16 9 जा 144, और कैरी बचा आपका कितना? 9, 16 6 जा 96, 960 आ रहा भाई। एक यूनिट का वैल्यू 960 आ गया। क्या पूछा गया देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। जो लोग वोट देने नहीं गए वो वाला वोटर्स आपसे पूछा गया, मतलब आपसे 20 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 2 से मल्टीप्लाई करके एक 0 लगा देंगे, तो 96 का डबल होगा 192, एक 0 पहले से यहाँ था, एक 0 और लगा देंगे, तो 19,200 आंसर आ जाएगा भाई। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। हाँ अरुण बिल्कुल सही है भाई, अरुण मधु बिल्कुल सही है भाई, नरेश 960, फहीम बहुत बढ़िया, कुसुम अरुण निनासा बिल्कुल सही है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। यहाँ से स्टार्ट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। मेघा बिल्कुल सही, मेघा सुपर्णा विशाल बहुत बढ़िया,
इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। चलो भाई 100 यूनिट है, 100 यूनिट में से 10% जो है ये लोग वोट देने ही नहीं है। 10% जो है ये डिड नॉट कास्ट, 10% तो 10 ही यूनिट होगा भाई। अभी बचा आपके पास कितना, 90 यूनिट बचा हुआ है। क्लियर है? 100 यूनिट में 10 यूनिट ये लोग वोट देने ही नहीं गए, 10 यूनिट हटा दिए भाई, बचा कितना, 90 यूनिट। आगे क्या कह रहा है, अब एक एग्जैक्ट डाटा मिल रहा है आपको। 60 वोट्स जो है ये आपका इनवैलिड हो चुका है। 60 वोट्स क्या हो चुका है भाई, इनवैलिड हो चुका है। तो इसमें से 60 वोट आपका माइनस हो जाएगा। 60% नहीं, 60 वोट है। इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे, कई बार क्या होता है बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ पे गलती कर देते हैं, 60% को माइनस कर देते हैं। ये चीज नहीं करना। 60 वोट माइनस करेंगे तो 90 यूनिट है, इसमें से माइनस का 60 कर देंगे। ये आपका क्या है भाई, ये आपका वैलिड वोट है। ये आपका क्या है भाई, कास्टेड वोट था। ये आपका क्या है भाई, टोटल वोट है। पहले नॉट कास्टेड हटा, फिर आपका इनवैलिड हटा, ये आपका वैलिड वोट बचा हुआ। इसी का होगा बंटवारा। कह रहा है कि जो जीता है, अच्छा अब आप ये दिमाग लगाओ कि क्या 47% लाकर कोई जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं करेंगे वैलिड का 47 बंटवारा कर देंगे। पिछले 3-4 क्वेश्चन में यही कर रहे थे सर जी कि 47% वैलिड का बंटवारा कर रहे थे, यहाँ भी कर देंगे, फिर हो जाए मामला गड़बड़। अगर वैलिड का बंटवारा कर दिया भाई, 47 दे दिए फर्स्ट को, सेकंड को 53, फिर तो वो हार जाएगा भाई। मतलब यहाँ पे कुछ और दिया गया, आगे ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कह रहा है जो जीता है वो 47% किसका लाया, टोटल वोट्स ऑफ द वोटर लिस्ट। जितने भी वोटर्स हैं उसका 47%, मतलब इसका 47% जो भी आएगा यही मिला है फर्स्ट कैंडिडेट को। तो 100 का 47% तो 47 यूनिट ही होगा। मतलब फर्स्ट कैंडिडेट को 47 यूनिट वोट मिला है। क्लियर है? अब ये वाला जो वैलिड वोट है, इसमें से ये वाला इधर आ गया भाई, फर्स्ट को मिल गया। सेकेंड को कितना मिला होगा, माइनस कर देंगे इसमें से। जब इसमें से ये वाला चीज माइनस करेंगे तो 90 माइनस का 47, ये हो जाएगा 43 यूनिट, और माइनस का 60 भाई। आप इन दोनों को जोड़ के देख लो, इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है? अब आप देखो कि दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस दिख रहा है। जितने का डिफरेंस दिख रहा है उतने ही वोट से जीता, और यही चीज आपको दिया गया कितना, 308। कह रहा है 308 वोट से जीता है, मतलब दोनों के बीच में 308 वोट का डिफरेंस है भाई। तो ये देखो डिफरेंस आपको दिख रहा है। बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे। ये बड़ा है और ये छोटा है, जब बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 यूनिट, बट यहां पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। समझ रहे? फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये करना है आपको, फर्स्ट माइनस सेकेंड। ये 308 के बाद 308 ही है ना, हाँ 308 है। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड 308 करना है। तो सेकेंड वाला में ये है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये जो 60 माइनस का था ये यहाँ पे 60 प्लस का हो जाएगा, और यही वैल्यू आपको दिया गया 308। ये 60 फिर चला जाएगा उधर माइनस में, 60 जाएगा जब माइनस में तो 4 यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आएगा, ये आपका 60 माइनस करेंगे 240, 248 आ जाएगा 4 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट यहाँ पे लिख दे रहे भाई। 1 यूनिट कितना हो जाएगा भाई, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 4 2 जा 1 यूनिट का वैल्यू आ गया भाई कितना, 62। क्या पूछा गया है, हाउ मेनी वोट्स वेर कास्टेड इन द इलेक्शन। मतलब ये वाला पूछा, 90 यूनिट का वैल्यू पहला चीज आपको निकालना है। जो कास्टेड वोट है ये पूछा गया, आप 9 से मल्टीप्लाई करके एक 0 लगा देना। आगे क्या पूछा गया, एंड हाउ मेनी वोट्स गॉट द लूजिंग कैंडिडेट गेट। जो हारा है उसको कितना नंबर ऑफ वोट मिला है। तो हारने वाले को 1 यूनिट का वैल्यू 62 है ना। अगला आपका ऐसा करते हैं, जगह को देखते हुए चलो यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक। 43 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, और इसमें से आप 60 माइनस कर देंगे, ये मिल जाएगा भाई हारने वाले को कितना मिला। क्लियर? 1 यूनिट इतने के बराबर है, आप 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे 43 यूनिट मिल जाएगा, और उसमें आपको 60 माइनस करना है। क्लियर? तो ये आपको सेकंड कैंडिडेट का मिल जाएगा। उम्मीद है ये कैलकुलेशन, प्लस माइनस वाला काम तो खैर आपको खुद से ही करना है, जितना ज्यादा आप करेंगे कैलकुलेशन आपका उतना ही अच्छा होता जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर होगा भाई। हाँ अरुण, नरेश 5580, विशाल बहुत बढ़िया, मेघा 5580, सुपर्णा फाइन, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, उम्मीद है कर लेंगे आप लोग। प्लस माइनस वाला काम तो कर ही सकते हैं। संजना, कुसुम बहुत बढ़िया, क्लियर वैसा नहीं। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 100 यूनिट ले लिए भाई।
फिर से सेम क्वेश्चन उसी तरीके से। 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो अभी बचा कितना भाई, 90 यूनिट आपका बचा हुआ। क्लियर, ये लोग वोट देने ही नहीं है। फिर कह रहा है 60 वोट्स कास्टेड वेर इनवैलिड, जो भी 60 जो भी वोट पड़ा था ना उसमें से 60 वोट इनवैलिड हो गया भाई। यहाँ से आप 60 वोट और माइनस कर दो। क्लियर है, ये माइनस कर देंगे तो ये कितना हो गया भाई आपका 90 यूनिट माइनस का 60 वोट हो गया। क्लियर है, इसी का बंटवारा होगा, ये आपका है वैलिड वोट्स, बाकी से खैर कोई मतलब नहीं, इसी का होगा क्या बंटवारा। क्या कह रहा है कि जो ए है वो 48% लाके क्या हुआ, जीत गया भाई। किसका 48%, ऑल द वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, जितना भी वोटर्स है वोटर लिस्ट में उसका 48%, तो इसका 48% निकालेंगे तो ये 48 यूनिट हो जाएगा। ये ए को मिला है भाई, अगर ए को इतना मिला है तो बी को कितना मिला होगा, इसमें से माइनस कर देंगे भाई। 90 यूनिट माइनस का 48, ये कितना हो जाएगा भाई, 90 यूनिट माइनस ये 42 यूनिट हो जाएगा, और माइनस का 60 हो जाएगा। क्लियर है, एक लाइन यहां से दे दे रहे हैं कि माइनस का 60 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो माइनस का 60 हो गया। अभी देखेंगे दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस दिया गया है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे। जितने भी वोट से जीता है ना, ये चीज आपको डिफरेंस दिया गया है। 600 वोट से अगर जीत रहा है मतलब दोनों के बीच में 600 का डिफरेंस है भाई, तो दोनों को माइनस करेंगे। फिर से उसी तरीके से ब्रैकेट जब ओपन होगा बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 6 यूनिट प्लस का 60 इज इक्वल टू कितना दिया गया था भाई, 600 दिया गया, 600 दिया गया। तो 6 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका कितना 540। एक यूनिट का जो वैल्यू होगा, एक यूनिट जैसे ही निकला समझ लो जो भी पूछा गया वो आंसर आ गया भाई। एक यूनिट 90 जिनका जिनका है भाई उनका बिल्कुल सही है 90। अच्छा डायरेक्ट लग रहा सब लोग आंसर ही निकाल दिए। 3720 विशाल, नरेश 4560 किसले, चलो वही सही है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय बी। बी का पूछा गया तो 42 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं भाई। ऐसा करते हैं 1 यूनिट 90 है भाई, 1 यूनिट 90 है, 42 यूनिट कितना होगा 0, 9 2 18, कैरी बचा 1, 9 4 36 और 1 37, और इसमें से 60 आपको माइनस करना है। तो 3720 जिनका भी है उनका बिल्कुल सही है भाई। 3720 वाले 3720 राजा बिल्कुल सही है। जितेंद्र लग रहा 60 माइनस नहीं किया ना, या फिर वो लग रहा है 42 यूनिट का ही वैल्यू निकाले। हाँ संजना, कुसुम, जितेंद्र, नरेश सबका सही है भाई, बिल्कुल सही है। उम्मीद है मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इलेक्शन वाले क्वेश्चन में समझ लो धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता ही जा रहा है, और ये पूरा गारंटी है इस क्लास के बाद आप इलेक्शन वाले हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, ये पूरा गारंटी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट ए गॉट 2/3 ऑफ टोटल वोट्स कास्टेड, जितना भी वोट पड़ा है उसका 2/3 किसको मिला है भाई, ए को मिला है। अच्छा पता है 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब ये है, 2/3 का मतलब ये है कि 2 यूनिट मिला है किसको, ए को। कितने में से, 3 यूनिट में से, 3 यूनिट में से 2 यूनिट मिला है ए को, मतलब पूरा गारंटी है बी को मिला हुआ कितना भाई, 1 यूनिट। बताओ भाई ये क्लियर है। 3 यूनिट में से 2 यूनिट ए को मिला है, तो 1 यूनिट मिला हुआ किसको भाई, बी को। ये टोटल। अच्छा आप इसको 200 और 100 भी एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद मतलब इस रेशियो में आप जो मर्जी करें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको थोड़ा इरेज कर देते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इफ ही हैड गॉट 50। अच्छा एक एज्यूम कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर इफ ही हैड गॉट, ए के बारे में बात किया था, ए के बारे में बात किया, तो ए के बारे में आगे भी बात किया जा रहा है कि अगर ए को 1500 वोट कम मिला होता, अगर ए को 1500 वोट मतलब जितना वोट उसको पहले मिल रहा होगा उसमें से अगर 1500 कम कर दिया जाए तो फिर वो हार जाएगा भाई। कितने वोट से हारा है, 20% ऑफ द टोटल वोट्स। इसका मतलब क्या होगा, सुनना भाई ध्यान से। हाँ इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि हार रहा है 20% ऑफ टोटल वोट्स। इसका मतलब है कि अगर 100 यूनिट है टोटल, तो 100 का 20% कितना होगा भाई, 20। 100 का 20% 20 होगा। इसका मतलब ये है कि 40 इसको मिला है, और सॉरी एक सेकेंड उल्टा कर दिया भाई, हाँ 20% वोट से हारा है, तो टोटल थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिए 100 है।
100 का 20%, 20% वोट से हारा, मतलब दोनों के बीच में 20 यूनिट का डिफरेंस है। तो 20 यूनिट पहले हटा देंगे, बचा 80, 80 का आधा आधा करेंगे 40, 40 और 20 इसमें जोड़ देंगे। फिर से देखेंगे, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। 100 यूनिट ले लिए टोटल, इसका 20% होगा 20 यूनिट, मतलब ए हारा है 20 यूनिट से, मतलब दोनों के बीच में 20 यूनिट का गैप है। तो वो जो गैप था ना 20 यूनिट का, 20 यूनिट का जो डिफरेंस है उसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दिए, बचा आपका 80 यूनिट। 80 यूनिट आधा आधा किए और वो 20 इसमें जोड़ दिए, क्योंकि ए हारा है, ए अगर हारा है तो बी जीता होगा भाई। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, कुल मिला के ये 2:3 का रेशियो है। ऐसा कब हुआ भाई, 2:3 रेशियो कब बना, जब ए को 1500 वोट कम मिला। जब ए को कितना वोट कम मिला, 1500 वोट कम मिला। अब आपको अगला काम क्या करना भाई, अगला काम करना है कि टोटल देखिए स्टार्टिंग में, टोटल स्टार्टिंग में 3 यूनिट है, यहाँ पे 5 यूनिट आ रहा है। ये यूनिट आपको बराबर करना पड़ेगा, या तो आप 100 लेके दोनों को सॉल्व कर लो, या तो 200 300 जैसा मर्जी करें, या रेशियो से अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज अब आप बराबर करो। पहले 3 यूनिट है, अभी 5 यूनिट है, ऊपर 3 नीचे 5, दोनों को बराबर करने का तरीका है या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या तो एलसीएम, दोनों फिलहाल यहाँ पे एक ही रिजल्ट देने वाला आपको। तो आप ऊपर में 5 से और नीचे में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये देखिए भाई, ये कितना हो गया 10 और 5, 10 और 5 का मतलब रेशियो 2:1 ही है। और यहाँ देखेंगे 6 और 9, यहाँ पे देख लीजिए 15 यूनिट, यहाँ पे भी रेशियो 2:3 का ही आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देख सकते हैं कि ए को पहले कितना यूनिट मिल रहा था, 10 यूनिट, अभी कितना यूनिट मिल रहा है, 6 यूनिट। कितना यूनिट का डिफरेंस है भाई, कितना यूनिट का डिफरेंस है, तो ये 4 यूनिट का गैप आ गया भाई। क्लियर, 4 यूनिट का गैप आ गया। और यही वाला गैप आपको दिया गया, यही वाला डिफरेंस क्या कह रहा था, इफ ही हैड गॉट 1500 वोट्स लेस, अगर 1500 वोट कम मिला होता, तो 1500 वोट कम मिला होता तो भाई यहाँ पे 4 यूनिट का गैप, और यही गैप वो कह रहा है कि अगर 1500 कम वोट मिला होता, मतलब 4 यूनिट 1500 के बराबर हो गया। आपसे क्या पूछा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, तो टोटल वोट हो गया भाई 15 यूनिट। 15 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लेंगे, 4 यूनिट का वैल्यू अगर इतना दिया गया, 1 यूनिट हो जाएगा 750 का आधा 375, 375 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है भाई, उम्मीद है ये सबको क्लियर होगा। हाँ, 1 यूनिट 375 हो जाएगा भाई, 4 यूनिट 1500 है, 1 यूनिट 375 होगा, आधा का आधा कर देंगे। अच्छा, ये वाला चीज में लग रहा है कुछ लोगों को डाउट हो रहा है, एक बार फिर से रिपीट करें, ध्यान से समझना हो। 2/3 का मतलब है 3 यूनिट में से 2 यूनिट ए को मिला है। क्लियर, अगर ए को 1500 वोट कम मिला होता उस केस में ए हार जाता। अब कितने से हारा, 20%, किसका 20%, टोटल का, तो टोटल ले लिए 100, इसका 20%, 20 यूनिट से हार रहा है, मतलब दोनों में 20 यूनिट का गैप है। तो बाकी का 80 को बराबर बराबर कर दिए, 40 40 और 20 इसमें जोड़ दिए, क्योंकि ए हारा था। रेशियो 2:3 का मिल गया, 2 और 3 5 आ रहा था, 2 और 1 3 आ रहा है, ये यूनिट बराबर होना चाहिए था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, ऊपर में 5 से नीचे में 3 से, ये 10 और 5 15, इधर से 6 और 9 भी 15, रेशियो 2:1, यहाँ पे 2:3, ये मैच कर रहा है भाई रेशियो। 4 यूनिट का डिफरेंस 1500 के बराबर है, 1 यूनिट निकालेंगे 375 और 15 यूनिट निकालेंगे, क्योंकि टोटल वोट 15 यूनिट है, 15 5625। ओके, चलो ये मल्टीप्लाई तो खैर आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। अरे सुपर्णा, क्या डाउट है भाई। अच्छा सुनो भाई, अगर बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है तो ऐसा करना, क्लास खत्म होने के बाद फिर से वीडियो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। अपने हिसाब से बिल्कुल जान झोंक के 100% दे के पढ़ा रहे। हो सकता है थोड़ा बहुत ध्यान आपका भटक गया होगा, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से क्वेश्चन आगे आपको रिपीट कर दिया जाएगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है, परेशान ना हो। आगे क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 20% वोटर्स डिड नॉट यूज देयर वोट्स। मतलब ये है कि 100 यूनिट में से, अभी तो सेम टाइप का ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, टाइप तो चेंज भी नहीं हुआ है, टाइप चेंज होगा फिर तो और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, समझ में आएगा भाई। 100 यूनिट है, 20% ये लोग वोट दिए ही नहीं भाई, वोट देने ही नहीं गए, तो 20%, 100 का कितना हो जाएगा भाई, 100 का 20% हो जाएगा 20 यूनिट। बचा कितना आपके पास, 80 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है। 5% ऑफ द कास्टेड वोट, जो भी वोट पड़ा है इसका 5% ये इनवैलिड हो चुका है अभी, इसका 5% जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स पे सारे लोग। 5%, 80 का 5, 10% होगा 8, तो 5% इसका आधा हो जाएगा भाई, 4 यूनिट। अभी बचा कितना,
76 यूनिट वोट आपका बचा हुआ है, जो कि आपका वैलिड वोट है। क्लियर? इसी का होगा बंटवारा। क्लियर? कह रहा है कि द सक्सेसफुल कैंडिडेट रिसीव, जो जीता है वो 75% वैलिड वोट का लाया भी। कितना? 75% इसका जीतने वाले को मिला है, मतलब हारने वाले को कितना मिला हुआ? 25%। अच्छा, 75% निकालना बहुत आसान है और 25% निकालना भी बहुत आसान है। 25% निकालना 1/5 कर दो और 1/4 कर दो और 1/4 कितना हो जाएगा भाई? 19 यूनिट। बहुत बढ़िया नरेश, सही है भाई, 4 तुम्हारा जो आया था बिल्कुल सही है। इधर कितना हो जाएगा भाई? 57 यूनिट। कितने का डिफरेंस दिख रहा है आप बताओ? 38 का। सिंपल सा 50% का डिफरेंस है, 50% इसका निकाल दो, डिफरेंस मिल जाएगा भाई। 38 यूनिट का डिफरेंस है और 90% क्वेश्चन में याद रखना कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिफरेंस दिया जाएगा या बोला जाएगा इतने वोट से जीता है, और ये चीज आपको 7600 दिया गया। तो ये देख सकते हैं डबल है, 1 यूनिट डबल प्लस 2 0, 1 यूनिट 200 आ गया भाई। क्या पूछा गया था? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। 1 यूनिट अगर 200 है तो 100 यूनिट निकाल देंगे, 20,000 आ जाएगा। जितेंद्र बिल्कुल सही है भाई, जितेंद्र, किशले, रणधीर, रिनाशा, अंजलि, मेगा, सबका बिल्कुल सही है भाई। उम्मीद है मजा आ रहा होगा, है ना? 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि हाँ इलेक्शन वाले क्वेश्चन सर अब कर सकते हैं सर, है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिनका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, चैट बॉक्स में जो भी आंसर आ रहा हो। चलो भाई अरुण, बहुत बढ़िया, है ना? ओके हर्षित, ठीक है भाई, चलो आ जाओ। कह रहा इंडियन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 5,000 वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ले लो भाई 100 यूनिट फिर से। अभी आपको केवल कंसेप्ट बताएंगे, कैलकुलेशन वाला काम अब आप खुद से करेंगे। 100 यूनिट में से 5000 वोट, अभी 100 यूनिट का वैल्यू पता ही नहीं है, एक एग्जैक्ट डाटा मिल गया भाई कि 5000 जो वोटर्स है ये लोग वोट देने ही नहीं गए। क्लियर है? नॉट कास्टेड लिखा गया। बचा कितना? 100 यूनिट माइनस का 5000 वोट बचा हुआ है। उम्मीद है ये क्लियर होगा भाई। फाइन, सही है। चलो भाई आगे क्या कह रहा है? 20% कास्टेड वोट्स वर इनवैलिड। इसमें से 20% आपका इनवैलिड हो गया। तो आप ऐसा नहीं करेंगे 20% निकालेंगे, आपको इनवैलिड से क्या मतलब है? आप वैलिड वोट निकालो भाई। अगर 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितना होगा भाई? वैलिड कितना होगा? 80% होगा। इसका 80% निकालो भाई, तो 100 का 80% 80 यूनिट होगा और इसका 80% 4000 हो जाएगा भाई। 8 5 40, 10% 500, 80% 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। क्लियर है? 80 यूनिट माइनस का 4000 हो गया, ये वैलिड वोट। अब होगा इसका क्या? बंटवारा। कह रहा है कि विनिंग कैंडिडेट won by 12,000 votes and losing candidate got the 20% of the total votes। जो हारा है, इस बार हारने वाले का डाटा दिया गया, जो हारा है वो कितना मिला भाई उसको? 20%। किसका 20? टोटल का 20%। टोटल का 20% मतलब कि 20 यूनिट मिला है हारने वाले को। ये हारने वाले को मिला है। अगर हारने वाले को इतना मिला है तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? माइनस कर दे रहा है भाई, इसमें से माइनस कर दे रहा है। 80 यूनिट में से 20 यूनिट माइनस करेंगे, 60 यूनिट, और यहाँ पे 4000 माइनस में करना भी। क्लियर? ये फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस हो गया। क्लियर यहाँ तक? 20 यूनिट इसको मिला था, 20 यूनिट इसमें से माइनस कर दिया, बचा 60 यूनिट माइनस का 4000। और कह रहा है कि जो जीता है ना वो 12000 वोट से जीता, मतलब ये 12000 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। 12000 का डिफरेंस है तो मतलब कह सकते हैं इतना माइनस इतना 12000, तो इतना माइनस इतना। अब देखो 60 में इतना में से इतना माइनस करेंगे, इस बार ब्रैकेट वगैरह खुलने का कोई मतलब कोई टेंशन वगैरह नहीं, साइन चेंज, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा टर्म जो साइन चेंज वगैरह होगा। तो 60 यूनिट माइनस का 20 यूनिट, ये हो जाएगा भाई आपका कितना? 40 यूनिट माइनस का 4000, ये किसके बराबर है भाई? तो ये आपका 12000 के बराबर। 4000 इधर आ जाएगा, 16000 हो जाएगा। 40 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया भाई? 16000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 16000 बटे में कितना? 40। एक जीरो से जीरो कटेगा भाई, तो 1 यूनिट 400 के बराबर आ जाएगा। 1 यूनिट 400 हो गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो ये 40,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर? बताओ भाई। हाँ किसले बिल्कुल सही है। नरेश, अरुण, तुम्हारा कहीं गड़बड़ हो रहा है भाई, कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ी की हो तुम लोग दोनों।
हाँ, मेघा रजनी दोनों का ही सही है भाई। हाँ बिल्कुल सही है। सिल्ली मिस्टेक हो रहा है आज बहुत जल्दी के चक्कर में। कोई नहीं अरुण, आराम आराम से सॉल्व करो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंजलि, वैशाली, विशाल, सुपर्णा, सबका सही है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्लास में जो बच्चा है अपना अरुण, उसी के नाम से ये क्वेश्चन तैयार किया गया भाई। अरुण देख रहे हो, अरुण और उसका भाई जो है विवेक, तुषार भी पता ही होगा भाई। तुषार हो सकता है अभी क्लास में ना हो, कोई नहीं, अरुण और विवेक दोनों भाई, उसी के नाम पे क्वेश्चन तैयार किया गया। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इंडियन इलेक्शन, देयर आर थ्री कैंडिडेट, अरुण, विवेक एंड तुषार। इस बार तीन कैंडिडेट, अभी तक जितने क्वेश्चन देख रहे थे उसमें दो कैंडिडेट थे, बट इस बार आपके तीन कैंडिडेट है भाई। इस बार तीन कैंडिडेट है। कह रहा है कि इफ 2000 वोट्स वे डिक्लेयर इनवैलिड, 2000 वोट्स क्या हो गए भाई, इनवैलिड हो गए। चलो ऐसा करते हैं, टोटल ले लेते हैं 100 यूनिट। टोटल ले लिया गया 100 यूनिट। इसमें से कह रहा है कि 2000 वोट जो है वो आपका इनवैलिड हो चुका है। 2000 क्या चुका हो चुका है, इनवैलिड। तो अभी आपका वैलिड कितना बचा, 100 यूनिट में से 2000 माइनस के बाद जो भी बचेगा, ये आपका क्या है भाई, वैलिड वोट बचा हुआ है। नॉट कास्टेड का यहाँ पे कोई सीन है नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं गया, नॉट कास्टेड वगैरह है यहाँ पे। हाँ, आगे क्या कह रहा है कि इफ 12,000 वोट्स वे डिक्लेयर इनवैलिड, 12,000 था कि 2000, सॉरी 2000 ही है ना, 2000 वोट्स वे डिक्लेयर इनवैलिड, 2000 माइनस हो गया भाई। फिर कह रहा है अरुण गॉट 50% ऑफ टोटल वोट्स। अरुण को कितना मिला भाई, अरुण को मिला है टोटल का 50%। अरुण को कितना मिला भाई, टोटल का 50%। तो ये अपना है अरुण, टोटल का 50% मतलब 50 यूनिट आ गया इसके हिस्से में। बंटवारा इसका होगा, बट कंपेयर वो इससे किया भाई, 50 यूनिट आ गया अरुण के खाते में। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। विवेक को 37.5% वैलिड वोट्स का मिला है। अच्छा, 37.5% फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा 3/8 होता है भाई, 3/8। तो इसका 37.5% निकालेंगे तो इसका 100, ये किसको मिला भाई, विवेक को मिला है। तो 37.5%, तो 100 का 37.5%, 37.5 यूनिट ही होगा। और इसका भी तो निकालेंगे, ये पूरा वोट है भाई, क्लियर है, ये पूरा वैलिड वोट है, इसका 37.5% निकालना। 37.5% निकालने के लिए 3/8 कर देंगे, 3/8, 8 कटेगा आपका 25 टाइम से, 25 8 या 200, तो 250 और 300, 750 वोट हो जाएगा भाई। क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर रहे हैं ताकि तुषार को अच्छे से वोट मिल सके भाई। हाँ, ये अरुण का था, ये विवेक का हो गया, और ये तुषार का थोड़ा इधर रख दे रहे हैं। अच्छा, अब तुषार का कैसे निकालेंगे भाई, सुनो। 50 यूनिट चला गया इसके खाते में, 50 यूनिट चला गया इसके खाते में। ये दो लाइन कहां से आ गई, चलो 50 यूनिट आ गए इसके खाते में, 37.5 यूनिट आ गया इसके खाते में, माइनस का 750। तो 50 और 37.5, 87.5 हो गया भाई, 87.5। बचा आपका कितना, 12.5 यूनिट। क्लियर है भाई। माइनस का 2000 में से 750 माइनस कर देंगे यहाँ पे, 1250 आ जाएगा इधर। ये किसको मिला भाई, तुषार को मिला। क्लियर। 50%, इसका 50 निकाला गया। विवेक को कितना मिला था, इसका 37.5%, और बाकी का तुषार को मिला भाई। तो तुषार को माइनस करके निकाल दिया भाई, अरुण और विवेक का माइनस करने के बाद जो भी आया वो यहाँ पे लिख दिया गया भाई। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन वोट्स ऑफ विवेक एंड तुषार, विवेक और तुषार के बीच का डिफरेंस, तो आप देखो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस का मतलब बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे, तो विवेक माइनस का तुषार करेंगे। तुषार वाला जब माइनस होगा ना, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा भाई। ब्रैकेट जब ओपन होगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 5000 टोटल वोट, क्या कह रहे हो भाई, 1250, 5000, चलो देखते हैं भाई। माइनस करेंगे तो 37.5 में से 12.5 माइनस करेंगे, 25 यूनिट हो जाएगा भाई। इसमें से जब ये माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगा हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। ये वाला ब्रैकेट जब ओपन होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 750 और इधर से 1250, तो ये 500 प्लस का मिलने वाला है। और यही वाला वैल्यू आपको कितना दिया गया था भाई, 5000 दिया गया था। क्लियर, ये वाला वैल्यू आपको कितना दिया गया,
5000 दिया गया, 25 यूनिट ये इधर आ जाएगा भाई माइनस में, तो ये हो जाएगा भाई कितना, 500 माइनस कर देंगे इसमें से तो 4500 हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 25 से एक बार में 25, 8 बार में 200, 180 आ जाएगा। विशाल कटियार बिल्कुल तुम्हारा सही है भाई, विशाल एक यूनिट 180 बिल्कुल तुम्हारा सही है। आगे क्या करा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, तो ये आंसर हो जाएगा भाई आपका 100 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे 18,000 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ पिछले तुम्हारा भी सही है, शिवा चौहान सही है, वैशाली सही है, हाँ विशाल बिल्कुल सही है, 18,000 तुम्हारा सही है भाई। हाँ अरुण भी सही है, तुम्हारा भी सही है। चलो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार वाला क्वेश्चन है भाई। हाँ हाँ बिल्कुल सबका सही है, सबका सही है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन एन इलेक्शन सर्वे, अभी क्या हुआ, इलेक्शन हुआ नहीं है, एक सर्वे किया गया भाई, सर्वे किया गया और सर्वे में ये पता चला भाई कि 30% ऑफ द पीपल प्रॉमिस टू वोट कैंडिडेट ए। भाई 30% लोग वचन दिए कि भाई ए को वोट देंगे, कसम खा लिए हाँ भाई ए को वोट करेंगे। अच्छा ए को अगर 30% करेंगे भाई, ए है और बी है, 30% अगर ए को वोट करेंगे तो बाकी का बचा कितना, 70% बी को करेंगे भाई। क्लियर, 70% किसको करेंगे। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देखोगे, टोटल वोट दिया गया तो डायरेक्ट इसी पे कैलकुलेट करेंगे भाई, 100 लेने की जरूरत नहीं है। एक बार क्वेश्चन पे नजर डोलाएंगे, देख सकते हैं आपको लास्ट में टोटल नंबर ऑफ वोट्स दिया गया है, तो टोटल वोट से आपका 250। सर्वे में ये पता चला, सर्वे में ये पता चला कह रहा है कि 30% प्रॉमिस टू वोट कैंडिडेट ए, 30% ए को वोट करेंगे भाई, 30% किसको वोट करेंगे, ए को। तो 30% कितना हो गई, 750, सॉरी 75, 30% 25 दिया 75 हो जाएगा भाई। एक सेकेंड, 30% हो जाएगा कितना, 75, तो 75 अगर ए को वोट किया भाई तो बाकी का कितना हो जाएगा 175, ये किसको करेंगे भाई, बी को करेंगे। 250 में से 75 मिला ए को, बाकी का 175 किसको मिलेगा भाई, बी को मिलेगा। क्लियर, क्योंकि 250 ये टोटल दिया गया था। लेकिन अब देखते क्या हुआ, इफ द डे ऑन इलेक्शन, इलेक्शन वाले दिन कुछ हेर फेर हुआ है भाई, इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ भाई, कुछ हेर फेर हुआ, X%, पता नहीं एक्स का वैल्यू क्या है, पीपल हु प्रॉमिस टू वोट फॉर द वोट फॉर ए वोट फॉर बी, कह रहा है कि जो लोग ए को वोट करने वाले थे उसका X% यहां से निकल गया भाई और वो बी के पास चले गए। करने वाले थे ए को बट कर दिए किसको भाई, बी को। क्लियर है, वो प्रॉमिस तो किए थे कि वोट करेंगे, बट क्या हुआ लास्ट दिन वो चेंज हो गए, बदल गए भाई। आगे क्या कह रहा है, एंड 40% ऑफ पीपल हु प्रॉमिस टू वोट फॉर बी, 40% वो लोग जो बी को प्रॉमिस किए थे वोट करने का, वो किसको कर दिए भाई, इसके अगेंस्ट में वोट कर दिए। चलो भाई इसका 40% पहले निकाल लेते हैं, इसका 40% यहाँ से माइनस हो गया भाई, 40% माइनस कर देंगे, 40% इसका कितना होगा 10%, 17.5, 20% 35, 35 का डबल 70, 70 वोट यहाँ से निकल कर चले गए भाई इसके पास। 70 माइनस हो गया यहाँ से, 70 प्लस हो गया, कुछ वोट इसके यहाँ चलेगा, कुछ वोट इसके इधर आ गया भाई। आगे क्या कह रहा है, एंड इन द एंड बी लॉस्ट बाई 10 वोट्स, बी 10 वोट से हार गया भाई। अच्छा देखो 10 वोट से हारने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है। कैसे इसको डिवाइड करेंगे, सुनना ध्यान से, 250 में से 10 आप हटा दो, बचा कितना 240, 240 को बराबर बराबर बांट दो, 120 यहाँ कर दो भाई और 120 यहाँ कर दो। हारा कौन है, बी, तो 10 आप इसमें जोड़ दो, मतलब 130 वोट इसके पास होना चाहिए और 120 वोट इसके पास होना चाहिए भाई। क्लियर है, 130 120। अच्छा अभी आप देखो 175 में से 70 माइनस हुआ है, 175 में से 70 माइनस हुआ तो कितना बचा भाई, 105 बचा हुआ है, होना चाहिए 120, मतलब 15 वोट इसके पास कहीं से जुड़ा है। कहां से आया वो यहां से आया। इसके पास 75 और 70 145 होना चाहिए बट है 130, 15 वोट यहाँ से इसका माइनस हो गया भाई, निकल के चला गया वहां। कितना वोट यहाँ पे इसका माइनस हुआ था, ये 15 वोट माइनस हुआ। यही पता करता था कि ये जो 15 वोट है, 15 वोट जो है ये 75 का कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट वोट जो है इसका यहाँ से निकल के बी के पास गया था। ये 1/5 हो जाएगा, 1/5 का मतलब 20%। क्लियर है, 20% जो वोट है वो यहाँ से निकल कर, हाँ 20 पर कहाँ चला गया भाई, 20% जो वोट है वो यहाँ से निकल कर कहाँ चलेगा भाई, इसके पास चलेगा। क्लियर,
तो 20% ये देखेंगे, 15 माइनस हुआ, 15 प्लस हुआ, यहाँ से 40%, 70 माइनस हुआ, यहाँ 70 प्लस हो गया। कुछ वोट इसके पास चलेगा, कुछ वोट इसके पास चलेगा। एक्स का वैल्यू पूछा गया था, 20% आंसर आ जाएगा भाई। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। क्लियर। चलो भाई अगला, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, और उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, अच्छे से इलेक्शन वाले क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, और ये पूरा गारंटी है 100 में से कोई सा भी क्वेश्चन आप उठा के देख लेना, 100 में से 90 क्या 100 के 100 पूरे क्वेश्चन बनेंगे, इलेक्शन वाले सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस्ड, सेम क्वेश्चन है, इस बार आपका 2/5 बोला गया है, जो ए को प्रॉमिस किए थे वोट करने का। 2/5 का मतलब टोटल 5 यूनिट में से ए को मिला है 2 यूनिट, बी को कितना 3 यूनिट। ये लोग प्रॉमिस किए थे कि वोट करेंगे भाई, बट हो सकता है लास्ट वाले दिन कुछ बदल गया होगा भी, आगे देखते पता चलेगा। कह रहा है ऑफ दिस ऑन द लास्ट डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक। अच्छा देख लेते हैं टोटल वोट्स इस बार दिया गया क्या, जैसे लास्ट क्वेश्चन में टोटल आपको दिया गया था, इस बार लास्ट क्वेश्चन में टोटल नहीं दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले लो भाई 200 और 300 अपनी मर्जी से, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, 200 और 300 ले लियो। कह रहा है कि ऑन द लास्ट डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक। कह रहा है कि 15% किसका, बी का, सॉरी बी का है कि ए का है भाई, ए का, सॉरी ये वाला देखेंगे। हाँ कह रहा है कि ऑन द लास्ट डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑफ देयर प्रॉमिस टू वोट ए। ए का जो है, ए का जो है 15%, ये लोग इसको धोखा दे दिए, चले गए यहाँ से भाई, करने वाले थे ए को बट यहाँ से चले गए, मतलब 45 वोट इसका माइनस हो गया भाई, नुकसान हो गया। ये 45 कहाँ जुड़ा होगा, इसके खाते में जुड़ गया। क्लियर। और आगे क्या कह रहा है भाई, उसी तरीके से 25% किसका भाई, बी का, ये लोग भी चलेगा भाई, ये चलेगा यहाँ पे आ जाएंगे, 25% इसका माइनस कर दिए। 150 का आधा कितना 75, ये 75 यहाँ पे जुड़ गया भाई। क्लियर। मतलब यहाँ पे 75 माइनस हुआ, यहाँ 75 जुड़ा, यहाँ 45 माइनस हुआ, 45 जुड़ा। तो अब अगर आप देखेंगे ध्यान से, 200 में से 45 माइनस करेंगे और फिर 75 जोड़ेंगे, क्यों ना डायरेक्ट इन दोनों को ही सॉल्व कर लिया जाए। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 75 प्लस है और 45 माइनस है, तो 30 का कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है, 30 इसमें आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 230। ठीक है, इसमें देखो 75 माइनस है, 45 प्लस है, 30 का नुकसान हो रहा है, तो ये हो जाएगा भाई 270। वैसे भी 500 ही तो था, दोनों को जोड़ के देख सकते हैं भाई, 500 का डिफरेंस, 500 पहले भी आ रहा था, 200 और 300, 500 अभी 500 ही आ रहा है, बट इसके कुछ वोट इधर चले गए, इसके कुछ वोटर्स इधर आ गए। आगे क्या कह रहा है कि हारा है 200 वोट से, जो भी हारा है भाई ये देख सकते हैं, ये हारा है, सॉरी ये हारा है आपका 200 वोट से। कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है भाई, कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 40 का डिफरेंस दिख रहा है। तो 40 किसके बराबर है भाई, 200 के बराबर। एक किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। क्या पूछा गया, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 500 यूनिट है भाई, तो 500 यूनिट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। दो सौ का 15%। अच्छा यहाँ पे परसेंटेज में गड़बड़ी हुआ है ना, ये वाला ना, ये वाला 30 हो जाएगा भाई, कोई नहीं, बाकी तो कंसेप्ट तो खैर आप समझ ही गए ना, कंसेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 30 इधर से माइनस हो गया भाई, तो ऐसा करते चलो इसको सही कर दीजिए, फिर से इसको कर दे रहे हैं। ये 200 हो गया भाई, और ये आपका 300 हो गया। यहाँ से कितने निकले थे 15%, तो 15% कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। और यहाँ से कितने निकले अभी 25%, तो 25% हो जाएगा कितना, 75 हो जाएगा। यहाँ से 30 माइनस हुआ, इसमें 30 प्लस हुआ होगा, यहाँ से 75 माइनस हुआ, यहाँ पे 75 प्लस हुआ होगा भाई, तो ये कितने का डिफरेंस आ जाएगा भाई, 75 और इधर से 30, तो ये हो जाएगा भाई आपका कितना 245, 45 का डिफरेंस आ रहा है, ये 245 आ जाएगा। और यहाँ पे 45 का नुकसान हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 255 आ जाएगा भाई। कितने का डिफरेंस दिख रहा है, दोनों में 10 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है, और यही डिफरेंस आपको दिया गया था 200, तो 10 यूनिट 200 है, 1 यूनिट 20 हो जाएगा, और 500 यूनिट आप निकाल लेंगे भाई, 10,000 हो जाएगा। बताओ भाई क्लियर। अब भी कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, 2,500। अब तो सही होगा भाई सारा, अब 10,000 सही है भाई, बिल्कुल 10,000 सही है। वो एक्चुअल में क्या हुआ था, वहां पे 30% 45 गलती से लिखा गया था, उसका समझ लीजिए 30% 45 आ गया था भाई, सही है ना। अच्छा उम्मीद है सबको मजा आया होगा भाई, इलेक्शन वाले कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आप सीखे होंगे, करीबन 14 क्वेश्चन आपको बताया गया है, और सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया गया था, और
इलेक्शन के क्वेश्चन एक बार आप फिर से इसको देख लेना वीडियो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना भाई। अगर कोई डाउट हो तो आप रिपीट करके फिर से एक बार देख लेना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना भाई। उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा, और अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।